और वहीं ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है क्योंकि अमेरिकी बॉम्बर B-1 ब्रिटेन पहुंच चुका है। फेयरपोर्ट एयरबेस पर यह बॉम्बर उतरा है और इस तैयारी को देखकर तो यही लग रहा है कि जंग लंबी खिंचने वाली है। 24 क्रूज मिसाइल से लैस है ये बॉम्बर। इसकी क्या खासियत है आपको बताते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तैयारी की जा रही है और बयान भी आया है। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि जंग लंबी ना खिंचे, इसको लेकर तैयारी की जा रही है, लेकिन अब तस्वीरें बिल्कुल ही विपरीत दिखाई दे रही हैं। तो ब्रिटेन में अमेरिकी बॉम्बर नए सिरे से क्या आक्रमण की तैयारी है। अमेरिका का बॉम्बर B-1B लैंसर ब्रिटेन पहुंच चुका है। ब्रिटेन के एयरफोर्स एयरबेस फेयरपोर्ट पर इसको उतारा गया है। ब्रिटेन से ईरान पर हमले तेज और आसान होंगे इसकी मदद से। अमेरिकी B-1B बॉम्बर 24 क्रूज मिसाइल से लैस है। 900 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यह हमला करता है। ईरान में अब टारगेट क्या है? अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, जो एक बहुत बड़ी चुनौती इजराइल और अमेरिका के लिए। मिसाइल लॉन्च साइट, ईरान की नेवी IRGC, तो ये सब कुछ टारगेट पर है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मिडिल ईस्ट से। मनीष, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, अभी खबर ये दिखा रहे, और इससे पहले आज हमने एक बयान भी दिखाया था अमेरिका के वित्त मंत्री का, जिसमें उन्होंने धमकाया था कि आज और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा ईरान के ऊपर। और अब खबर यह कि ब्रिटेन B-1B बॉम्बर्स पहुंचे हैं। क्या हालात है इस वक्त कि आप ग्राउंड जीरो पर, जरा बताइए। बिल्कुल करुणा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त इस जंग का एक अलग ही लेवल दिख रहा है, जहां पर ईरान की तरफ से लगातार हमले किए गए मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में, और इसकी वजह से यहां पर बेचैनी है। लेकिन अब जबकि ईरान की तरफ से स्ट्रेटेजी को चेंज किया जा रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि पड़ोसी देशों पर हम तभी हमले करेंगे जब वहां पर जो अमेरिकी बेस है वहां से अगर ये हमले होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल को छोड़कर बाकी मुल्कों में अमेरिका के करीब 20 बेस हैं। तो कुल मिलाकर ईरान ने यही शर्त रखी है कि इन 20 बेस से अगर हम पर हमला नहीं होगा तो हम भी पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे। अब अगर ये शर्त मानने के लिए पड़ोसी देश, मतलब जितने भी खाड़ी देश हैं, UAE, सऊदी और कतर, बहरीन, इन सबको अमेरिका को ये कहना पड़ेगा कि आप इस 20 बेसों का इस्तेमाल ना करें। तो मतलब बिना लड़े ही ईरान ने इन 20 बेस को आप कहें तो एक तरह से नाकाम करने की कोशिश की है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जहां तक इन मुल्कों का सवाल है, तो चूंकि इनके एयरपोर्ट पर, इनके पोर्ट पर सब कामकाज ठप पड़ा हुआ है क्योंकि लगातार हमले हो रहे थे। ये अलग बात है कि अमेरिकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार यहाँ पर इंगेज है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो अभी अगले कुछ घंटे के बाद आपको दिखेगा कि ईरान और अमेरिका की इस जंग में जो नए लेवल की स्ट्रेटेजी के बाद ये किस डायरेक्शन में जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान ने एक हफ्ते में अपनी क्षमता दिखा दी है, और अब ईरान की तरफ से जो बयान आ रहा है उससे लग रहा है कि वो थोड़े और इत्मीनान हो गए हैं कि वो अब जंग को लंबा खींच सकते हैं। बिल्कुल मनीष, क्योंकि बयान से तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। संजय सोई सर, जिस तरीके से पिजेश्किन की तरफ से बयान दिया गया है, क्या टेबल पर आने के लिए अब मैसेजिंग दी जा रही है कि US इजराइल को कहा जा रहा है कि चलिए अब बात कर सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से हमले तो हो ही रहे हैं और ये भी बता दिया गया है कि वो हमले करने में सक्षम है, लेकिन खाड़ी देशों को भी संदेश देना और फिर US इजराइल को भी संदेश देना, क्या मायने निकालें इस बात के? देखिए, एक चीज़ है कि ईरान में भी कुछ धड़े हैं, और जो कुछ पॉलिटिकल धड़े, पेजेश्कियान वगैरह थोड़ा नरमपंथी रहे हैं, और डेफिनेटली बातचीत का भी एक एंगल निकल के आ सकता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब भी लड़ाई कितनी भी भयंकर चल रही हो, लेकिन कुछ बैक चैनल हमेशा चलते रहते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से मध्य पूर्व के देशों पर काफ़ी प्रेशर पड़ा ईरान के हमलों का, और अभी ईरान ने भी ये कह दिया कि अगर आपके यहाँ से हमले नहीं होते हैं तो फिर हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये देश भी कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे कि आप बातचीत की टेबल पर आइए और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन किया जाए, बातचीत की जाए, क्योंकि ये युद्ध का जो काफ़ी असर पड़ रहा है इस समय में मध्य पूर्व के देश, एशिया, यूरोप, तकरीबन पूरी दुनिया में ही इसका असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, गैस की कीमतें उससे ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, शिपिंग पर असर पड़ रहा है, बिजनेस पर असर पड़ रहा है, ट्रेड पर असर पड़ रहा है,
कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, दुनिया भर का ट्रेड मिडिल ईस्ट के साथ होता है, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये बाकी देश भी डायरेक्टली प्रेशर डाल रहे हैं दोनों के ऊपर कि आप लोग कहीं ना कहीं बातचीत की टेबल पर आइए। लेकिन बातचीत तभी संभव है जबकि शर्तें मानी जाएगी। ये शर्तें इस समय में एक बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन रहता है कि क्या ईरान हमास हुती हिजबुल्लाह को सपोर्ट देना बंद कर देगा, क्या वो मिसाइल की रेंज कम करेगा, बिल्कुल सर, क्या वो न्यूक्लियर के लिए कम करेगा। एग्जैक्टली। और संजय सोई सर, हमने तो देखा है इन शर्तों को लेकर 3 दौर की बातचीत हुई और जब कुछ निकला नहीं, ये सारी बातचीत फेल हुई। उसी के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया।